अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। हम कॉमनवेल्थ के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर 47th जी समिट जो है G7 समिट चल रहा है, जहाँ पर वर्ल्ड लीडर जो हैं वो वहाँ पर आए हैं और मुख्तलिफ़ जो दुनिया के मसाइल हैं उन पर बातचीत होगी। तो इस पे कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं या जो दर्द दिल रखने वाले हैं, उन्होंने डेमोस्ट्रेशन और प्रोटेस्ट का इंतज़ाम कर रखा है। हमारे साथ तहरीक कश्मीर के बानी मेंबर्स मौजूद हैं। ख्वाजा सुलेमान साहब बड़ी ही एक जानी पहचानी शख्सियत है, इनसे हम बात करते हैं कि इस डेमोस्ट्रेशन की जो है क्या अफादियत है, इसके एम्स ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। उस हवाले से हमारे सुनने देखने वालों को ख्वाजा साहब थोड़ा सा शेयर कीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल फ्राइडे से यहाँ समिट जो है G7 मुल्कों के सरबराह की हो रही है और हम इसलिए यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने आए हैं कि हमारा जो कश्मीर का मसला है, ये मसला यूनाइटेड नेशन के एजेंडे पर मौजूद है और आज तक यूनाइटेड नेशन ने इस मसले को हल करने के लिए कोशिश नहीं की। और यही जो G7 के ममालिक हैं जिनका सरबराह अमेरिका है, यानी वो पूरे यूनाइटेड नेशन को भी वही कंट्रोल करता है, तो हम यहाँ ये उनको बताने आए हैं कि जब तक ये मसला हल नहीं होता कश्मीर का मसला, तब तक बड़े सगीर में भी अमन नहीं कायम हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि इससे पूरे आलम जो है उसको भी यानी अमन नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पैगाम जो है G7 के जो सरबराह यहाँ गठे हैं उन तक पहुँचाना चाहते हैं, आलमी दुनिया को पहुँचाना चाहते हैं कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए। और ख़ास कर नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिसीज़ अभी अपनाई हैं वो बहुत ही ख़तरनाक पॉलिसी हैं। वहाँ बहुत जल्द एक एटमी जंग हो सकती है और ये पूरा खित्ता जो है राख का ढेर बन सकता है। अच्छा ख्वाजा सुलेमान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इंटरलिंक है G7 कंट्री हेड का कश्मीर के साथ, या जो भी डिस्प्यूट हैं दुनिया के अंदर, ये अवामुन्नास जानना चाहेंगी। देखें जी, आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस में या समिट में दो इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है G7 का, G20 का है। नरेंद्र मोदी को खुसूसी तौर पर यहाँ बुलाया गया था और नरेंद्र मोदी जो है यहाँ आ रहा था और हमने उसके ख़िलाफ़ इतना लाखों की तादाद में मुजाहरा करना था, लेकिन हुआ ये कि नरेंद्र मोदी नहीं आया। लेकिन ये बरतानिया ख़ास कर जो है अभी चाहता है कि हम जो है एक तजारती माहिदा जो है वो इंडिया के साथ करें और ये एक बहुत बड़ा लिंक है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, जैसे मैंने कहा है, इस तरह यानी ये कभी भी तलक़ात जो हैं नॉर्मल नहीं हो सकते। और हम ये समझते हैं कि बरतानवी हुकूमत की ये यानी तारीख़ी ज़िम्मेदारी है कि इस मसले को हल कराएं, इसलिए कि बरतानिया ने ही यूनाइटेड नेशन में ये फ़ैसला किया था कश्मीरी जो हैं वो ख़ुद ही अपना फ्यूचर जो है डिटर्मिन करेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी की आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, वो शामिल नहीं हो रहे G7 समिट के अंदर, तो उसके बावजूद कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका जनाब फ़ायदा ये है कि ये जो 7 ममालिक सरबराह जो यहाँ खड़े हैं, ये चाहते इनके इंडिया के साथ बड़े लिंक हैं। आपको पता है कि बरतानिया भी असला सप्लाई करता है इंडिया को, अमेरिका भी असला सप्लाई करता अच्छा है। ख्वाजा साहब, इख्तितामी मुझे ये बताइएगा कि तमाम कश्मीरी जो हैं वो जानना चाहेंगे, बिलखसूस जो है दुनिया भर के अंदर जो भी डायस्पोरा कम्युनिटी है, कि इन एक्टिविटीज़ की, इस तरह के डेमोस्ट्रेशन प्रोटेस्ट करने से कोई रिज़ल्ट भी हासिल होगा कि महज जो है हम एक अवेयरनेस देंगे दुनिया को, जो है उस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि इसके नताइज क्या हमें बरामद होंगे, कश्मीर के मसले पर क्या असरात मुरतब होंगे इसके? देखें जी, इसके बहुत बड़े असरात मुरतब हो रहे हैं। किस तरह कि देखें, यहाँ बरतानिया पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो मसला कश्मीर की हमायत करते हैं, जिसका बहुत बड़ा दबाव जो है बरतानवी हुकूमत पर है। जब भी बरतानिया कोई असला सेल करता है इंडिया को तो उस पर दबाव पड़ता है। मेंबर इन पार्लियामेंट से सवाल पूछते हैं कि तुम इंडिया को असला क्यों सप्लाई कर रहे हो, तुम इंडिया से क्यों तजारती माहदे कर रहे हो, जबकि वो मसला कश्मीर हल नहीं करता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वी कैरी ऑन, कि हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, हमने दुनिया के लीडरों को ये बावर कराना है, इफ़ यू वांट पीस, मसला कश्मीर को हल करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है बुनियादी जो बानियान मेंबर हैं तहरीक कश्मीर बरतानिया के, ख्वाजा सुलेमान साहब मौजूद थे। उनके एहसासात और ख़यालात और जज्बात आपने सुने हैं। उनका यही कहना है कि जो वर्ल्ड लीडर हैं उनको उनकी तवज्जो जो है वो मसला कश्मीर पर मबज़ूल करवाने के लिए ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव इनिशिएटिव है। कॉमनवेल्थ के अंदर 47th G7 समिट चल रहा है, जहाँ पर 7 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर्स हैं, जिसमें
میں برطانیہ ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، اٹلی ہے، جرمن ہے، فرانس ہے، وہ شامل ہیں، اور ان تک یہ آواز جو ہے کشمیری ڈائسپورا کی اور پاکستانی کمیونٹی کی پہنچنا ضروری ہے، تاکہ اس مسئلے کا جو ہے حل پرامن طور پر نکالا جا سکے، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑی جنگ کا بھی خطرہ ہے، تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا، یہ مسائل جو ہے جوں کہ توں رہیں گے۔ مجھے اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اجازت دیجیے گا، کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔